हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्टिंग। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। सबसे पहले मैं उठ के अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ, खाली पेट जो मुझे लेनी होती है डेली, तो वो मैंने ले ली। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मैं कुछ खाना होता है मुझे, तो इसलिए मैं इस टाइम पे मैं ब्रश वगैरह करती हूँ, तो इतना टाइम हो जाता है। और जब तक मैंने ब्रश किया तब तक समर्थ भी उठ गया था। तो अभी मैं इसको दे देती हूँ सुबह सुबह बनाना खाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको दे दूँगी दूध पीने के लिए, मतलब मैं पिला दूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ अपना बेड ठीक ठाक, क्योंकि मैं उठती हूँ तब तक काम सारा हो जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है, बस मेरा बेड रहता है तो वो मैं कर देती हूँ। अभी समर्थ उठ चुका है और वो खेल रहा था, तो बस। और आज थोड़ा सा काम है ना, वो साफ़ सफाई है, वो हुई नहीं थी, तो थोड़ा सा लेट ही करना था, क्योंकि सोफ़ा वगैरह अच्छे से मतलब इसके नीचे से क्लीन करना था, इस वजह से। तो भाभी ऊपर की दोनों फ्लोर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो मम्मी हाकी करने लग गई थी, मतलब नीचे का थोड़ा साफ़ वाफ़ कर रही थी। और डेली इसको हटा के साफ़ नहीं होता है, जैसे हफ्ते में एक बार या 15 दिन में ऐसे एक बार कर लेते हैं। तो मम्मी झाड़ू लगा रही थी और इसके नीचे ही पोछा लगाती जा रही थी। उसके बाद सोफ़ा है वो मतलब सेट कर देंगी। और मुझे आप लोगों से एक बात मतलब पूछनी भी थी और बतानी भी थी। और मेरे साथ ना बहुत सारे लोग, मतलब जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उसमें से कोई ना कोई तो प्रेग्नेंट होगा और उनको ये प्रॉब्लम होती ही होगी, तो प्लीज़ बताना कमेंट में। तो आप जो मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलर, उनको पता है कि मैं 6 मंथ मेरा चल रहा है प्रेगनेंसी का। और मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है अभी से ही। जो 6 मंथ है उस मतलब इसी टाइम से ही मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। तो वैसे तो लास्ट टाइम पे ये पेन वगैरह है वो होता है, क्योंकि बेबी का वेट है वो बढ़ जाता है, तो उठने बैठने में दिक्कत होती है, और चलने फिरने में भी होती है, और पेन भी थोड़ा सा होता है। लेकिन अभी से ही मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है प्राइवेट पार्ट में, और ऐसा क्यों होता है पता नहीं। वैसे तो बहुत सारे इसके रीज़न हैं, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह है, या फिर आपका बेबी बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो होता है, या हमारे जो मसल्स होते हैं जो वो थोड़े वीक होते हैं, ब्लड अच्छे से मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचता, इस वजह से भी होता है। वैसे ये प्रॉब्लम कॉमन है, हर किसी को होती ही होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब सभी को होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुई तो दूसरी में भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। लास्ट मंथ पे होता था, जैसे कि मेरा 9 मंथ जब 8-9 मंथ स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे मुझे ये पेन है वो हुआ था। लेकिन अभी तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अभी से। जब मैं करवट भी चेंज करती हूँ ना, तभी भी बहुत मुश्किल से मैं चेंज कर पाती हूँ। और थोड़ी देर के लिए भी अगर मैं बैठ जाऊँ आधा घंटा भी, तो भी मुझे पेन होने लगता है, या फिर मैं आधा घंटा खड़ी रहूँ कंटिन्यू तो भी होने लग जाता है, या बैठी रहूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि करूँ मैं क्या। और पूरा दिन मैं इस चीज़ से ना परेशान रहती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसे पकड़ के पेट है वो चलना पड़ता है, तो मेरे साथ ना अभी से ही ये प्रॉब्लम है, और 2-3 महीने हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कटने वाले हैं मेरे। तो इस बार बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतना कुछ मतलब फ़ील नहीं हुआ था, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत स्मूथ मेरी जर्नी रही थी और बहुत अच्छी गई थी। लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ। कहते हैं ना कि किसी किसी की ना फर्स्ट अच्छी जाएगी तो ज़रूरी नहीं है सेकंड भी अच्छी जाएगी प्रेगनेंसी, और किसी किसी की पहली बहुत ख़राब होती है, लेकिन जो दूसरी होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो कुछ कह नहीं सकते, हर किसी का
अलग होता है, बॉडी अलग होती है हर किसी का। मतलब ये है कि आपको एक बार में नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम तो दूसरी बार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, होगा ही। और किसी की भी ऐसे अच्छी मतलब ऐसे स्मूथली इजी तो नहीं निकलती, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। बट इस बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और कभी कभी मुझे लगता है, रोना आ जाता है कि क्यों है, कब ये सब ख़त्म होगा, कितना टाइम लगेगा। तो एक एक दिन भी ना काटना मुश्किल हो जाता है जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो। और अभी तो ना मतलब मैं कुछ काम भी नहीं करती यहाँ पे, थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप एकदम से बैठे भी रहो ना तो भी सही नहीं होता खुद के लिए, बहुत लेज़ी लेज़ी सा लगता है उस दिन मुझे। तो थोड़ा बहुत मैं काम मतलब करा लेती हूँ, बहुत हल्के हल्के से। लेकिन ससुराल में तो करना ही पड़ता है सारा काम, तब मेरे दिन कैसे कटेंगे मुझे ये थोड़ा सोच सोच के अभी से डर लगता है। क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है काम, और फिर ना बैठ के खुद को भी अच्छा नहीं लगता। अपने घर की बात अलग होती है, करो मत करो कुछ नहीं चलता है। वैसे तो वहाँ पे भी सब मतलब करा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कितना भी आप कम करोगे ना तो भी करना पड़ता ही है, खुद के इतने सारे काम हो जाते हैं। प्लस अभी बेबी भी है मेरा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप सिंगल हो ना तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, लेटे रह सकते हो, कुछ भी करो। लेकिन अभी ना आपको अभी मुझे क्या करना पड़ता है ना, बेबी के लिए मुझे सारा कुछ मतलब करना ही पड़ेगा, चाहे मैं कितनी भी परेशान हूँ कुछ भी हूँ, तो मुझे उसको देखना ही पड़ेगा, उसको मैं ऐसे छोड़ तो नहीं सकती। और वहाँ पे होंगी तो इसको सब लोग देख लेंगे, और खेल भी लेता है वहाँ पे, दूध वगैरह भी दीदी पिला देती हैं। इधर थोड़ा सा मुझे इसको दूध है वो पिलाना है, मतलब सारा कुछ काम इसका करना ही होता है। तो कभी कभी परेशान हो जाती हूँ मैं, और जब मेरा दर्द सही हो जाता है ना तो मैं सोचती हूँ नहीं अभी मैं थोड़े दिन और रह लेती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा होता है तो फिर मैं सोचती हूँ, मतलब समर जब मुझे ज़्यादा तंग करता है तो मैं सोचने लगती हूँ मैं चली जाऊँ इससे अच्छा तो, क्योंकि ये मुझे बहुत कभी कभी परेशान भी करता है। तो मैं सिर्फ मुझे यही प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग वगैरह ना मुझे स्टार्टिंग से नहीं हुई है, दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे को नहीं हुई थी। लेकिन अभी मुझे इस बार ना यही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा होने लगता है। और अच्छा मैं कुछ थोड़ा सा काम कर लेती हूँ ना तो मेरा बैक पेन है ना वो स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी तो रात में ऐसे ही अपने आप होने लगता है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है ना कि कब इन सब से मुझे छुटकारा मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट में बताना किस किस को ऐसी प्रॉब्लम होती है। वैसे ये नॉर्मल है, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि मेरे सारे टेस्ट वगैरह हैं वो हो चुके हैं और सारी रिपोर्ट्स हैं वो मेरी ठीक ठाक आई हैं। तो बस देखते हैं कैसी जाती है मेरी जर्नी और कब तक मुझे ये पेन है वो सहना पड़ेगा। और देखो समर्थ ना मतलब कैसे लेटता है, ये पैर यूँ मोड़ के और उल्टा ही सोएगा ये। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ, फिर उसके बाद जो लंच का और ये टाइम होता है ना, ये कुछ 11-12 बज रहे थे। तो अभी मैं खा रही हूँ तरबूज, और जब समर सो जाता है तभी मुझे मेरा नहाना हो पाता है, उससे पहले मैं नहा नहीं पाती, तो ये रोता रहेगा। तो आज का जो वीडियो है उसको करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक